हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट 2 है। कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 को दोस्तों आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग मेथड सीखने जा रहे हैं उसमें हम लोग 90 सेकेंड में 5 मार्क बहुत ईजिली कर लेंगे। 90 सेकेंड से भी कम लगेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे करना है इसको। दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है, लेटर दिए रहते हैं, उन्हीं लेटर का नीचे पे कोड दिया रहता है और उन्हीं यहाँ उसी के अकॉर्डिंगली हमें ये क्वेश्चन करना रहता है। लेकिन डायरेक्टली इस कोड को देख के हम नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन लिखी रहती है। इन कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या करना होता है, हमें अप्लाई करना होता है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट पहचानना आना चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम लोग को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। 5 जो है हमारे वॉवेल होते हैं: ए, ई, आई, ओ और यू। इनको छोड़ के जितने भी होते हैं सारे ही कंसोनेंट होते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, जब हम लोग पहला क्वेश्चन अपना करेंगे, पहले क्वेश्चन में पहले कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और दूसरे क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कंडीशन देखेंगे, है ना। तो पहले देख लेते हैं क्या कंडीशन है। कह रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वोवेल, बोथ आर बी कोडेड एज डेल या फिर डेल्टा, है ना। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट हमारा कंसोनेंट हाँ है, और लास्ट क्या है, हमारा वॉवेल है, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यानी दोनों का ही कोड क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। तो देखिए, पहला डेल है इसमें और पहला डेल यहाँ पे, और किसी में भी ऐसा तो नहीं दिख रहा है। अब इतने पे भी हम लोग सही कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5% गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो हम बाकी के बीच वाले मिडिल टर्म भी चेक कर लेंगे, फास्ट फास्ट करेंगे, एक एक करके नहीं चेक करेंगे कि पहले आई का चेक कर रहे हैं, फिर एफ का, फिर एम का, फिर जे का, ऐसे नहीं, एक साथ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आई एफ एम है ना, तो आई का देखिए क्या है, 7 है। एफ का क्या है हमारे पास, हैश है। और एम का क्या है, 1 है ना। यानी 7#1, देखिए 7#1 है। और जे का क्या है, स्टार, यानी यहाँ पे भी स्टार, यानी क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले लगे हाथ ही हम लोग क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, if both the first and the last letter are consonant, both are be coded as last letter. If first letter is vowel and last letter is consonant, their code are to be interchanged. चलिए देखते हैं ये सब कंडीशन और क्वेश्चनों में कैसे लगेंगी। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा जितनी भी कंडीशन है सब की सब पहले और आखिरी के लिए ही लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहला और आखिरी ही चेक करेंगे, है ना, बाकियों को चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए पहला क्या है हमारा, वॉवेल है, ए है, और आखिरी क्या है, कंसोनेंट है। तो देखते हैं कहाँ पे है। इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, तो ये तो नहीं होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट आर कंसोनेंट, ये भी नहीं होगा। इफ फर्स्ट इज वॉवेल एंड लास्ट इज कंसोनेंट, देयर कोड टू बी इंटरचेंज, यानी कि तीसरा वाला लग रहा है ना। यानी कि कोड इंटरचेंज हो जाएंगे पहले और आखिरी के। तो जो ए का कोड होगा वो डब्ल्यू का हो जाएगा, और जो डब्ल्यू का होगा वो ए का हो जाएगा, है ना। तो ए का देखते हैं क्या कोड है। ए का है हमारा 5 और डब्ल्यू का क्या है, 3, यानी कि 5 लास्ट में आएगा और 3 पहले आएगा। तो देखते हैं 5 लास्ट में कहाँ पे है। 5 देखिए लास्ट यहाँ पे भी, और 3 पहले यहाँ है, और 5 लास्ट में यहाँ है, और 3, यानी ए और सी में जो है ऐसा लग रहा है। यानी ये तो दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, हमें सी चेक करना है किसको, 3 और ए और सी। तो देखते हैं के टी आर, के का क्या है देखिए 2, टी का 6, यानी 26, 26 है यहाँ पे, और यहाँ पे 26 नहीं है, यानी कि ए, ये भी गलत हो गया। अब ए ही सही हो सकता है, बाकी के दो भी चेक कर लेते हैं। आर और बी, आर का क्या है 4 और बी का है परसेंट 4%, यानी कि 2 क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही देख के ही करिएगा, कुछ भी उतारिएगा नहीं, है ना। उतारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपका नुकसान ही होगा, है ना। तो प्रैक्टिस करिएगा कि सिर्फ देख देख के ही करें। पहले एसटी में जो है आप इसको अप्लाई करिएगा, है ना, फिर देखिएगा काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहला और आखिरी ही चेक करना। तो पहला और आखिरी क्या है, देखिए वॉवेल है। तो कहाँ पे दिया था, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, ये नहीं लगेगा। इफ बोथ
फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कंसोनेंट, ये भी नहीं लगेगा। फर्स्ट इज वॉवल एंड लास्ट इज कंसोनेंट, ये भी नहीं लगेगा। यानी कि तीनों ही कंडीशन नहीं लगेगी यहाँ पे, है ना। इसका मतलब जिसका कोड जैसा है उसको एज इट इज उतार देंगे। देखते हैं ई बी, ई का है डॉलर, बी का है परसेंटेज। डॉलर परसेंटेज कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी इन्हीं में से कुछ होगा। उसके बाद क्या है पी डी आर, पी का क्या है देखते हैं @ डी का 8 और पी डी आर, आर का क्या है 4, यानी @84, @84 मिल गया। यहाँ पे देखिए नहीं है ना, तो ये तो नहीं होगा। आखिरी क्या है आई है, आई को चेक कर लेते हैं क्या है 7, यहाँ पे भी 7 है, यानी ये क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्या है और आखिरी क्या है। देखिए यहाँ पे B है और M है, यानी पहला और आखिरी दोनों ही क्या है कंसोनेंट है। और यहाँ पे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेकेंड वाली। क्या कह रहा है इफ बोथ फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कंसोनेंट, यानी याद लग जाएगा। बोथ आर बी कोडेड एज कोड फॉर लास्ट लेटर, यानी लास्ट लेटर क्या है M, है ना। लास्ट लेटर यहाँ का कुछ लोग देख लेते हैं, तो इसका मत देखिएगा, यहाँ का देखिएगा, M का जो होगा वही लगेगा। अब M का क्या कोड है देख लेते हैं, M का है हमारा 1, है ना, यानी पहला और आखिरी दोनों ही M होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो देखिए कहाँ पे 1 1 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे हमें मिल गया। लेकिन दोस्तों क्या है इतने पे भी देख के किया जा सकता है, अगर पेपर बहुत जल्दी में है, मतलब टाइम नहीं बचा, कुछ सेकेंड ही बचे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम है तो बाकी को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि 5% क्या होता है गलत होने की चांसेस रहती है। तो के ए देखते हैं, के का क्या है हमारे पास, के का 2 है और ए का 5 है, यानी 25 होना चाहिए। लेकिन देखिए क्या है यहाँ पे 5 है और स्टार है, यानी गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। चलिए फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं, अपना आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहले क्या है, पहला है हमारा वॉवेल और आखिरी भी है वॉवेल। कंडीशन देखें कौन सी फुल हो रही है, फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट, ये तो ही नहीं हो सकती है। ये बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कंसोनेंट, ये भी नहीं हो सकता है। इफ फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड लास्ट इज कंसोनेंट, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला तो वॉवेल है लेकिन आखिरी क्या है, आखिरी कंसोनेंट नहीं है, तीसरा भी, यानी तीनों कंडीशन नहीं लगेगी। इसका मतलब जिसका कोड जैसा है उसका एज इट इज उतार देंगे। तो यू के का देख लेते हैं क्या है, यू का एंड है और के का क्या है 2 है, यानी एंड 2। देखिए एंड 2 यहाँ पे है, एंड 2 यहाँ पे, और बाकी जगह नहीं है। उसके पास P और D, P कहाँ है, P का @ और D का 8, यानी @8 यहाँ है, @8 यहाँ पर भी है। आखिरी के दो चेक कर लेते हैं, M का 1 और एक का 5, यानी 15 होना चाहिए आखिरी में। तो देखिए 15 यहाँ है लेकिन यहाँ 15 नहीं है, यानी C गलत हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए फ्रेंड हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी लगा लीजिए। अगर ये वाला क्वेश्चन और आप इसके अगला वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं तो इस टाइप के आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन लगा लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए वैसे ही यहाँ क्या है, लेटर लिखे हुए हैं और उसके नीचे क्या डिजिट और सिंबल में कोड लिखे हुए हैं, है ना। और यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है, इन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड सेकेंड लास्ट इज वॉवेल। देखिए अब इसमें पहले और आखिरी की बात नहीं कर रहा है, इसमें फर्स्ट और सेकेंड लास्ट की बात करेगा। फिर देखिए सेकेंड वाले में मिडिल की बात कर रहा है। इफ बोथ द थर्ड लेटर, अब यहाँ पे थर्ड लेटर की बात कर रहा है ना, और लास्ट की बात कर रहा है, तो इसमें कुछ कंडीशन चेंज हो गई, तो इसको आप जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पहला देखते हैं कंडीशन क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड सेकेंड लास्ट इज वॉवेल। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा कंसोनेंट है, लेकिन सेकेंड लास्ट क्यू जो है वो वॉवेल नहीं है, तो ये तो पहला तो नहीं लगेगा। दूसरा क्या कह रहा है, इफ द मिडिल इज वॉवेल, लेकिन मिडिल भी वॉवेल नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा। इफ बोथ थर्ड एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल, पहला और लास्ट, तो वो इसमें तो कोई यहाँ पहला ना आखिरी भी कोई वॉवेल नहीं है, यानी ये भी नहीं लगेगी, है ना। इसका मतलब जिसका कोड जैसा है उसको एज इट इज उतार देना है। तो NAT देख लेते हैं क्या है, N का 2, एक का @ T का एंड, यानी 2 @ एंड,
2 एंड यहाँ पे है, 2 एंड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो देखा जाए तो इसको मारा जा सकता है, लेकिन 5% गलत होने का चांस रहता है, इसलिए आखिरी के 2 भी चेक कर लेते हैं। क्यू एम का देख लेते हैं क्या है। तो क्यू का 5 है, एम का 7 है, 57 होना चाहिए आखिरी में, 57 है, यानी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कंडीशन देखते हैं कौन सी कंडीशन लग रही है। कह रहा है फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड सेकेंड लास्ट इज वॉवेल। तो देखिए ऐसा तो नहीं है, नहीं लग रही है। इफ द मिडिल इज वॉवेल, तो मिडिल वॉवेल है, सही है। इफ बोथ द थर्ड लेटर एंड द लास्ट लेटर आर वॉवेल, थर्ड और नहीं। अच्छा दोस्तों क्या है कि किसी किसी क्वेश्चन में दो दो कंडीशन एक साथ लग जाती हैं, तो जहां लग रही होगी तो वहां लगा दीजिएगा दोनों, तभी सही निकलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक ही कंडीशन से किया ऑप्शन में भी रहेगा और आप लगा देंगे गलत हो जाएगा, तो इसलिए 2 कंडीशन भी चेक कर लीजिएगा। तो अब क्या कह रहा है कि अगर मिडिल वाला जो है यहाँ, लेकिन सिर्फ एक ही लग रही सेकंड वाली, मिडिल वाला वॉवेल हो तो मिडिल वाला वॉवेल है। तो कह रहा है अगर मिडिल वाला वॉवेल होगा तो जितने भी वॉवेल हैं सारे के सारे उसी मिडिल वाले के ही का जो कोड है वही कोड रख दिया जाएगा। तो मिडिल वाले का देखते हैं क्या है, 4 है। तो देखते हैं यहाँ पे मिडिल में 4 यहाँ है, यहाँ 4 है, और यहाँ तो नहीं है, यहाँ 4 है। और दूसरा वॉवेल क्या है इसमें, ओ है, यानी ओ का कोड भी क्या होना चाहिए, 4, यानी पहला वाला 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 4 है, यानी बाकी सब तो गलत हो जाएंगे। अब हमें चेक क्या करना है, सिर्फ ये पहला वाला ही चेक करना है। अब ये तो हो गया। अब जेड क्यू वाई को चेक कर लेते हैं। तो जेड का क्या है 1, हाँ 1 है। क्यू का क्या है 5, क्यू का 5 है। और वाई का क्या है डेल, यानी डेल्टा। तो वो देखते हैं क्या है, वाई का डेल्टा है, हाँ तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी। इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड सेकेंड लास्ट लेटर इज वोवेल, बोथ आर कोडेड एज कोड ऑफ द सेकेंड लेटर। देखिए पहला क्या है कंसोनेंट है और सेकेंड लास्ट वोवेल है, यानी पहली तो लग जाएगी। दूसरी देखते हैं क्या है, इफ द मिडिल लेटर इज वोवेल देन ऑल वोवेल आर बी कोडेड एज मिडिल लेटर कोड। तो देखिए बीच मिडिल वाला क्या है वोवेल है, यानी दोनों ही कंडीशन लग जाएगी। तो देखिए लगा के देख लेते हैं कि सेकेंड लास्ट का देखें क्या कोड है। सेकेंड लास्ट का कोड है @ तो @ या कहाँ चाहिए, पी का कोड भी @ होना चाहिए और ए का कोड भी @ होना चाहिए। तो देखिए ऐसे ही कंडीशन कहीं पे किसी ऑप्शन में दिख रही है, नहीं दिख रही, यानी क्या इसका ऑप्शन आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज। दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन लगेगी। तो कह रहा है इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड सेकेंड लास्ट इज वोवेल। तो ऐसा तो नहीं है, ये कंसोनेंट यहाँ पे भी, ये तो नहीं लगेगा। इफ द मिडिल लेटर इज वोवेल, हाँ लग गई, ये है वोवेल है यू। इफ द बोथ थर्ड एंड लास्ट लेटर इज वोवेल, हाँ तो ये भी लग गई, है ना। लेकिन दोस्तों देखिए क्या है कि जो थर्ड वाला है इसी में सेकंड वाला भी है ना। तो सेकंड वाले को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि थर्ड वाले में ही सेकंड वाला भी आ जा रहा है ना, क्योंकि थर्ड एंड लास्ट वोवेल, तो सेकंड वाला इसमें आ गया, इसलिए थर्ड नहीं लगेगा। तो हम थर्ड वाले को ही लगा के देखते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ द बोथ थर्ड लेटर एंड द लास्ट लेटर आर वोवेल दे आर टू बी कोडेड एज सिग्मा। तो देखते हैं यानी थर्ड और लास्ट सिग्मा होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पे है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इस वाली कंडीशन में है ना। तो देखा जाए तो हम इसको भी मार सकते हैं, लेकिन 5 to 10% गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए बचे वो को भी चेक कर लेते हैं। तो एल और एम का देखते हैं क्या है, एल का 9 है, एम का 7 है, यानी 97, हाँ 97 है। और एन का क्या है 2, देखिए 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी होगा दोस्तों। फ्रेंड ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड सेकेंड लास्ट इज वोवेल। तो ये देखिए मिल गया, है ना, बड़ी देर से नहीं मिल रहा था, अब मिला है। इफ द मिडिल लेटर इज वोवेल, नहीं है यहाँ पे। इफ द बोथ थर्ड एंड लास्ट आर वोवेल, ये भी नहीं है, यानी सिर्फ पहली वाली कंडीशन लगेगी। तो अगर सेकेंड लास्ट लेटर इज वोवेल बोथ आर बी कोडेड एज कोड ऑफ सेकेंड लास्ट लेटर, यानी जो भी सेकेंड लास्ट का जो कोड होगा वही दोनों का कोड होगा, है ना। तो देखते हैं क्या है, सेकेंड लास्ट का प्लस है, यानी कि पहला वाला और चौथा वाला प्लस होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें तो कोई प्लस ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे है। देखा जाए तो इतने से भी मारा जा सकता है, लेकिन 5% जब 5 से 10% गलत होने के चांस है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं एफ वाई का क्या कोड है। एफ का है हमारे पास 3 और वाई का है डेल्टा, तो 3 और डेल्टा हो गया। और सी का क्या है हमारे पास हैश, और यहाँ पे हैश हो गया।
तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं हम लोग बिना उतारे ही इसको कितनी आसानी से क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना। और अगर आप इसको उतारेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, 5 मिनट तक भी लग जाएगा, है ना। और कई लोग को तो समझ ही नहीं आता कि क्या है क्या। तो इसको आप समझिए, करिए, है ना। और पेन का यूज बिल्कुल मत करिए। सिलेक्शन चाहिए तो पेन का यूज मिनिमम करना पड़ेगा आपको। थैंक यू दोस्तों।